हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एच जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगी कि कहानी पूरी जरूर देखिएगा। आप कहानी पूरी देखेंगे तो आपको पसंद भी आएगी। और चैनल को नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा, इससे मुझे नई नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। और कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आप सभी को मेरी कहानी कैसी लगती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। काजल आज अपने पति के साथ एक नए शहर में एक नए घर में रहने के लिए आती। काजल के पति मनीष की नौकरी ही ऐसी थी कि उसका एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफ़र होता रहता और काजल को अपना पुराना शहर, अपना घर छोड़कर दूसरे नए घर में जाना पड़ता। लेकिन काजल स्वभाव से बहुत अच्छी थी और चंचल भी थी, इसलिए वह बहुत जल्दी घुल मिल जाती थी और अपने नए दोस्त भी बना लेती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। काजल जिस मोहल्ले में रहने के लिए आई वहाँ पर ज़्यादा घर नहीं थे और जो घर थे वह एक दूसरे से मतलब नहीं रखते थे। काजल अपने पड़ोसियों को देखकर मुस्कुराती, लेकिन उसके पड़ोसी उसका जवाब भी नहीं देते। शुरू में तो काजल का समय घर की साफ सफाई और सामान जमाने में निकल जाता, लेकिन अब वह घर में अकेली बैठी बैठी बोर होने लगी थी। रात को जब काजल के पति आते तो काजल कहती है, ये कैसा मोहल्ला है, यहाँ पर तो ज़्यादा घर भी नहीं और जो घर हैं वह आपस में बातें ही नहीं करते। मैं आज अपने पड़ोसी को देखकर मुस्कुराई तो वह मुझे नज़रअंदाज करते हुए घर के अंदर चले गए। यहाँ के लोग एक दूसरे से मतलब नहीं रखते। हम जहाँ पर पहले रहते थे वहाँ के लोग कितने अच्छे थे, छोटी बड़ी खुशियाँ मिलकर मनाते थे, दुखों में काम आते थे और मेरे तो वहाँ पर कई दोस्त भी थे, जिस वजह से मेरा दिन भी जल्दी निकल जाता था। यहाँ पर तो मैं घर पर बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ। मनीष, अब हम कर भी क्या सकते हैं। एक दिन काजल अपनी बालकनी में खड़ी थी तो वह अपने सामने वाले खाली प्लॉट को देखकर सोचती, क्यों ना हम यह प्लॉट खरीद लें और मैं यहाँ पर एक बहुत अच्छा बगीचा बनाऊंगी जिसमें बहुत रंग बिरंगे फूल होंगे, खट्टे मीठे फल होंगे। एक छोटा सा झूला डालूंगी जिस पर बैठकर मैं अपनी नई रचना लिखा करूँगी। कितना मज़ा आएगा ना। आज शाम को मनीष को आने दो, मैं उनसे बात करती हूँ। शाम को जब मनीष घर पर आते तो काजल कहती, क्यों ना हम अपने सामने वाला प्लॉट खरीद लें जिसमें मैं एक बगीचा बनाऊंगी और मेरा दिन भी बहुत अच्छे से निकल जाएगा। तुम तो जानते हो मुझे पेड़ पौधों से कितना लगाव है। मनीष, मैं जानता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं कि हम एक नया प्लॉट खरीद सके। काजल उदास हो जाती, लेकिन मनीष काजल को उदास नहीं देख सकता था, इसलिए वह कहता है, कोई बात नहीं, यदि हम उसे खरीद नहीं सकते तो किराए पर तो रह ही सकते हैं। कल मैं प्लॉट के मालिक से बात करूंगा और फिर तुम अपना बगीचा बना लेना। काजल बहुत खुश हो जाती। काजल और मनीष अपने सामने वाले खाली प्लॉट को किराए पर ले लेते। प्लॉट के चारों तरफ दीवार तो थी ही, अब काजल बीज राती और फल और सब्जियों के पेड़ पौधे लगाती। धीरे धीरे काजल का बगीचा हरा भरा हो गया। काजल के बगीचे में बहुत से फल और सब्जियां लगती। काजल सोचती, क्यों नहीं मैं अपने पड़ोसियों को यह ताज़ा ताज़ा सब्जी दूं। काजल पड़ोसी के घर में जाकर फल और सब्जी देती। काजल के पड़ोसी भी काजल के स्वभाव से बहुत खुश होते और काजल का बगीचा सबको आकर्षित रखता, इसलिए धीरे धीरे अब उसके बगीचे में उसके पड़ोसी भी आने लगे। बगीचे की ठंडी हवा, पक्षियों का मधुर संगीत और झूले पर बैठकर झूलना आनंदमयी होता। अब तो काजल और उनके पड़ोस की औरतों की शाम की चाय भी उस बगीचे में ही पीते। अब तो काजल को नए दोस्त भी मिल गए थे और उनके साथ आपस में बहुत गपशप भी करती थी। काजल पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी थी। शाम को जब मनीष घर आता तो काजल कहती, अब तो मेरे यहाँ पर कई नए दोस्त भी बन गए और जो नया टमाटर का पौधा लगाया था ना, आज उसमें एक छोटा सा टमाटर आया है और हमारे पड़ोसी तो बहुत अच्छे हैं। अब हम सब शाम को बैठकर एक साथ चाय पीते हैं और बहुत गपशप करते हैं। मैं उनके बारे में कितना गलत सोचती थी। किसी से बात किए बिना उसके प्रति हमें गलत विचार बनाने नहीं चाहिए, काजल मनीष से कहती।
काचर को खुश देखकर मनीष भी बहुत खुश होता और सोचता, चलो इसी बहाने सही काचर का इस शहर में मन तो लगा। लेकिन कब तक? 1 महीने बाद मनीष का ट्रांसफ़र ऑर्डर आ जाता। मनीष को फिर वही शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाना था। लेकिन इस बार काचर नहीं चाहती थी दूसरे शहर में जाना, क्योंकि अभी तक तो काचर को अपना शहर और घर और दोस्तों को ही छोड़ना पड़ता था। लेकिन इस बार उसे अपना बगीचा भी छोड़कर जाना पड़ रहा था। लेकिन वह क्या करती? मनीष की नौकरी ही ऐसी थी कि उसे कुछ सालों में अपना पुराना शहर छोड़कर नए शहर में जाना ही पड़ता था। हर बार अपना पुराना शहर और दोस्तों को छोड़ने का दुख तो काचर को होता ही था, लेकिन इस बार उसका बगीचा भी छूट जाता जो उसने इतने मन से लगाया था। काचर ने अपने बगीचे में एक आम का पेड़ भी लगाया था और वह अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। अभी तो पेड़ में फल भी नहीं आए थे। इस बार सीजन में आम के पेड़ में आम आ जाते। काचर अपने बगीचे के ताज़ा ताज़ा आम खाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लेकिन काचर को फल खाए बिना ही शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख काचर को इस बात का था, यदि वह अपना बगीचा छोड़कर चली गई तो उसकी देखभाल कौन करेगा और उसके हरे भरे पेड़ पौधे मुरझा जाएंगे। फिर उसके बगीचे में कभी भी कोई पक्षी की चहचहाट नहीं होगी। तभी मनीष काचर से कहता, हम एक माली को बगीचे की देखभाल करने के लिए रख देते हैं, जो इस बगीचे की देखभाल भी करता रहेगा और हम उसे तनख्वाह भी हर महीने देते रहेंगे। काचर दुखी मन से हाँ कह देती। आखिर वह कर भी क्या सकती थी? मनीष के साथ उसे दूसरे शहर तो जाना ही था। दूसरे शहर में काचर को नए दोस्त मिल जाते, लेकिन उसे अपने बगीचे की याद हमेशा आती रहती। वह हर दिन मारी से बात करती कि उसका बगीचा कैसा है और वीडियो कॉलिंग से उसे देखती रहती। मारी भी ईमानदार था, वह बगीचे का बहुत ध्यान रखता था। काचर इस बात से बहुत खुश थी, कम से कम उसका बगीचा सही सलामत तो है। लेकिन यह खुशी भी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली थी। एक दिन मारी का फ़ोन आया कि मैडम, इस प्लॉट की मालकिन इसे बेचना चाहते हैं और जो इस प्लॉट को खरीद रहे हैं वह इस बगीचे को मिटाकर एक बंगला बनवाना चाहते हैं। अब यह बगीचा ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। काचर यह सब सुनकर बहुत रोती। मनीष काचर को रोते हुए देखकर पूछता, काचर बताती कि अब हमारा बगीचा नहीं रहेगा। उसे मैंने कितने सपनों से और कितनी मेहनत से सजाया था। उसके रंग बिरंगे फूल और उसके खट्टे मीठे फल अब नहीं रहेंगे। मनीष, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। वह हमारा बगीचा ऐसे कैसे बेच सकते हैं? अभी मैं प्लॉट के मालिक से बात करता हूँ। मनीष जब प्लॉट के मालिक को फ़ोन लगाता है तो वह कहते हैं, मेरा यह प्लॉट बहुत अच्छे दाम में बिक रहा है तो मैं तो बेचूंगा ही। यदि तुम अपना बगीचा बचाना चाहते हो तो तुम खरीद लो, मैं प्लॉट तुम्हारे नाम कर दूंगा। लेकिन मनीष के पास इतने पैसे कहाँ थे? अभी कुछ दिनों पहले ही तो उसकी बहन की शादी हुई थी, जिसमें उसने बहुत से पैसे खर्च किए थे और फिर उसके छोटे भाई के पढ़ाई का खर्च भी तो था। सिर्फ काचर को ही नहीं, मनीष को भी बगीचे से बहुत लगाव था, क्योंकि उस बगीचे से काचर और मनीष की बहुत सी यादें जुड़ी हुई थी। झूले पर बैठकर बातें करना और सुबह सुबह जाकर ठंडी हवाओं का आनंद लेना, चिड़ियों की चहचहाट और सबसे अधिक वह हरे भरे पेड़ पौधों को कटते हुए नहीं देख सकते थे। यह प्रकृति की सुंदरता भी तो है, लेकिन अब वह कर भी क्या सकते थे। तभी एक दिन काचर की पुराने शहर की दोस्तों का फ़ोन आता। काचर, तुम चिंता मत करो, हम वही बगीचा बिकने नहीं देंगे। अभी जाकर हम प्लॉट के मालिक से बात करते हैं और हम सब मिलकर हमारे बगीचे को ज़रूर बचाएंगे। अब काचर के मन में एक उम्मीद की किरण उठ चुकी थी कि शायद उसका बगीचा बच जाएगा, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं था। शाम को काचर की दोस्तों का फिर से एक बार फ़ोन आता और वही कहती, आज हमने प्लॉट के मालिक से बात की है, लेकिन वही बगीचा बेचे बिना नहीं मानेंगे। हम सब ने मिलकर सोचा कि प्लॉट हम खरीद लेते हैं, लेकिन वह इतने ज़्यादा दाम बता रहे हैं कि हमारे पास अभी इतने पैसे भी नहीं हैं। हम सब ने पैसे जोड़े हैं, लेकिन 10 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। काचर जब मनीष को यह बात बताती तो मनीष शांति से वहाँ से चला जाता। शायद मनीष के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह काचर को दे सके। कुछ दिनों बाद मनीष काचर से कहता, ये लो 10 लाख रुपए और जाकर हमारे बगीचे को बचा लो। काचर पूछती है, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? कुछ दिनों बाद हमारी एनिवर्सरी आ रही है और मैं एक नई गाड़ी लेने की सोच रहा था, जिसके लिए मैंने लोन लिया था।
मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए तुम्हें बताया नहीं। ये वही पैसे हैं, ये लो और जाओ बगीचे को बचा लो। हम कार तो बाद में भी खरीद लेंगे, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी बगीचे को बचाना है। यदि तुम्हारी दोस्त पैसे दे सकती हैं तो मैं तो तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी इतनी मदद तो कर ही सकता हूँ काजल। लेकिन एक नई कार लेने का सपना तो तुम्हारा बहुत पुराना है, लेकिन कभी ना कभी कोई जिम्मेदारी तुम्हें कार लेने से रोक देती है। तुम्हारा सपना फिर से अधूरा रह जाएगा। मनीष, क्या कह रही हो? बगीचा तुम्हारा सपना है और तुम्हारा सपना मेरा सपना है, तो मेरा सपना अधूरा कैसे रह सकता है? मनीष और काजल दोनों निकल जाते हैं अपने पुराने शहर में उस बगीचे को बचाने के लिए। वही बगीचे के प्रोत के मालिक के पास जाकर पैसे देते हैं। तभी प्रोत का मालिक कहता है, अब मैं ये बगीचा नहीं बेचना चाहता। यह मेरे लिए सिर्फ एक प्लॉट था, लेकिन इसकी अहमियत मुझे जब समझ में आई, जब मेरा पोता जो एक बहुत बड़ी सदमे से गुजर रहा था, जिसके कारण उसने सबसे बातें करना भी बंद कर दिया था। लेकिन जब भी वह इस बगीचे में आता है तो खुश हो जाता है और अब उसका इस बगीचे में मन लगने लगा है। अब वह हम सबसे बातें भी करता है और वह सदमे से भी बाहर आ गया है। इस बगीचे से मुझे मेरा पोता दोबारा से मिल गया है। अब मैं इस बगीचे को कभी नहीं बेचूंगा। इस बगीचे में आकर इसकी ठंडी हवा, चिड़ियों की चहचहाट और हरे भरे पेड़ पौधों ने उसके गमों को कम कर दिया है। मैंने इसे एक प्लॉट के रूप में देखा और जिसे बेचकर मुझे बहुत से पैसे मिलते। मैं कभी इसकी अहमियत समझ ही नहीं पाया। आखिर मैं प्रकृति की सुंदरता कैसे कम कर सकता हूँ, जिसने मेरे पोते को एक नया जीवन दिया है। काजल, मुझे तो तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। तुम्हारी वजह से ये बगीचा है और मेरा पोता मेरे पास है। उस प्लॉट के मालिक वह बगीचा अब काजल के नाम कर देते और उसके लिए वह 1 रुपये भी नहीं देते। मनीष और काजल की दोस्त और उस प्लॉट के मालिक उस बगीचे को दोबारा से एक नया जीवन देते। यदि आप सबकी भी अपने पुराने घर, पेड़ पौधे और दोस्तों से कोई याद जुड़ी हुई हो और यदि वही आप शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।